तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 20 अगस्त 1995 को हुए कालिंदी एक्सप्रेस के साथ जो हादसा हुआ था फिरोजाबाद में, उसकी केस स्टडी आज करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों ये बात है 20 अगस्त 1995 की। हर रोज की तरह कालिंदी एक्सप्रेस भी अपने निर्धारित समय से कानपुर रेलवे स्टेशन से शाम के 6 बजे डिपार्ट होती है और अगले दिन भिवानी करीब 9:30 बजे सुबह पहुंच जाती है। अपनी यात्रा में ये ट्रेन कानपुर सेंट्रल से डिपार्ट होकर फरुखाबाद जंक्शन, मैनपुरी जंक्शन, भोगांव जंक्शन, सिकोहाबाद जंक्शन, फिरोजाबाद जंक्शन, टूंडला, अलीगढ़ जंक्शन, खुर्जा जंक्शन, गाजियाबाद जंक्शन, दिल्ली जंक्शन, बहादुरगढ़, रोहतक जंक्शन के रास्ते सुबह 9:30 बजे भिवानी पहुंच जाती थी। उस दिन भी ट्रेन अपनी यात्रा को कवर करके फिरोजाबाद 2:46 पर फिरोजाबाद खड़ी थी। अब फिरोजाबाद से निकलने के बाद ट्रेन मक्खनपुर रेलवे स्टेशन भी नहीं पहुंच पाई थी कि अचानक से बीच में एक नीलगाय आ जाती है, जिससे कि ट्रेन टकरा जाती है। इसके बाद जैसे ही ट्रेन की टक्कर होती है तो ट्रेन में वैक्यूम ब्रेक एक्टिवेट हो गई और ट्रेन अपनी जगह पर खड़ी रह गई। और उस समय ट्रेन को चला रहे थे लोको पायलट एसएन सिंह। इधर फिरोजाबाद के बेस्ट केबिन में फोन बजा। केबिन मैन गोरेलाल ने फोन उठाया। फोन पर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर एसबी पांडे थे। उन्होंने गोरेलाल से पूछा कि ट्रैक क्लियर है। गोरेलाल ने जवाब दिया, हाँ पांडे जी, जो ट्रैक है वो क्लियर है, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को हरी झंडी दे दी जाए। लेकिन गोरेलाल को ये नहीं पता था कि ट्रेन जो है फिरोजाबाद से अभी निकलने के बाद ही बीच रास्ते में बंद पड़ी है और कालिंदी एक्सप्रेस जो है वो टूंडला अभी तक नहीं पहुंच पाई है। और इधर से कानपुर से नई दिल्ली जा रही पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को भी उसी ट्रैक से जाना था जिस ट्रैक पर कालिंदी एक्सप्रेस खड़ी हुई थी। अब जैसे ही पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को हरी झंडी मिली तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पुरुषोत्तम एक्सप्रेस फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन से निकली। थोड़ा आगे निकलने के पश्चात लोको पायलट ने देखा कि ट्रैक पर पहले से एक ट्रेन खड़ी हुई है। अब ड्राइवर के पास केवल इमरजेंसी ब्रेक लगाने का ऑप्शन था, लेकिन वो जानते थे अगर इतनी तेज रफ्तार में ब्रेक लगाया जाए तो ट्रेन के डब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। लेकिन पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के ड्राइवर के पास अब ज्यादा समय भी नहीं बचा था। कुछ ही सेकंडों बाद पुरुषोत्तम एक्सप्रेस जो है वो कालिंदी एक्सप्रेस में पीछे से जा घुसती है। दोस्तों ट्रेन की बोगियों के अंदर सो रहे सैकड़ों लोगों को जागने तक का मौका ही नहीं मिला। बोगियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ चुकी थी। सैकड़ों लोग इन बोगियों में पिस गए। अगले 3 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस हादसे में करीब 305 लोग मारे गए और 393 लोग घायल हुए थे। अब जैसे ये हादसा हुआ तो लोगों द्वारा रेलवे पर उंगली उठाई जाने लगी कि आखिरी हादसा हुआ तो हुआ कैसे, किसकी लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ। इसके बाद जब रेलवे की जांच पड़ताल शुरू हुई तो एक के बाद एक 3 लोगों की लापरवाही सामने आई। दोस्तों सबसे पहले तो कालिंदी एक्सप्रेस के ड्राइवर एसएन सिंह। ट्रैक पर ट्रेन रुकने के बाद ड्राइवर की यह जिम्मेदारी होती है कि वो नजदीकी रेलवे स्टेशन को बताए, लेकिन उन्होंने इस बात की सूचना किसी को नहीं दी। उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि केबिन मैन गोरेलाल को ट्रेन के पीछे की लाल लाइट को देखकर समझ गए होंगे कि ट्रेन रुक गई है। अब अगर केबिन मैन गोरेलाल केबिन से बाहर निकलकर देखते तो उन्हें ट्रेन का पिछला हिस्सा दिखाई देता था। साथ ही केबिन में एक पैनल लगा होता है। जब ट्रेन सिग्नल को पार कर जाती है तो इस पैनल पर हरी लाइट जलती है। गोरेलाल ने इस पैनल पर भी ध्यान नहीं दिया। अब फिरोजाबाद के असिस्टेंट स्टेशन मास्टर एसबी पांडे, उन्होंने गोरेलाल से ट्रैक क्लियर होने के बारे में तो पूछा। इसके बाद उसकी जिम्मेदारी ये भी थी कि वह अगले रेलवे स्टेशन पर पता करते कि कालिंदी एक्सप्रेस वहां पर पहुंची या नहीं। इसके बाद ही ट्रैक को क्लियर कराते, उसके बाद ही ग्रीन सिग्नल पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को दिया जाता। लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया और इस हादसे में एक से एक करते हुए 3 लोगों की लापरवाही सामने आई। और उस समय देश के प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। इस हादसे के चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा।